बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास केमिस्ट्री पेडिंग स्कीम 2024 के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो किस पैटर्न के साथ बनेगा वो स्कीम आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक, चैप्टर नंबर 3 में भी एक, 4 और 5 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, 6 में एक होगा, 7 में दो और 8 में एक एमसीक्यूज आएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 और 2, इन चार चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज होगा और बाकियों में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम इसके शार्ट क्वेश्चन को देखें तो शार्ट क्वेश्चन नंबर जो शार्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन नंबर 1, तीन जो शार्ट क्वेश्चन नजर आएंगे वो चैप्टर नंबर 1 के होंगे, दो शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के और फिर तीन शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के होंगे। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके अंदर तीन शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, तीन शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, दो शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के होंगे। और जो लास्ट पोर्शन होगा उसके अंदर चार जो शार्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 में से और चार शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 करते हैं तो पोर्शन 1 कंप्लीट हो जाता है, 4 और 5 चैप्टर करते हैं तो पोर्शन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप 6 और 7 ये आपको दोनों टाइप करना पड़ेंगे, दोनों तैयार करना पड़ेंगे, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन जो शार्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 8 शार्ट क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपने कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी पार्ट होगा, 6 में भी ए बी पार्ट है और 7 में भी ए बी पार्ट है। जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 में मिला के एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा और नेक्स्ट 6 और 7 ये दो चैप्टर मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। अब ये पेपर बनाने वाले की ही मर्जी है कि वो चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी डाल दे, चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल डाल दे या फिर दोनों में से ही थ्योरी डाल दे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल कम होते हैं और कम ही आते हैं। अब वो उसकी मर्जी है कि वो किसी में भी कोई भी चीज़ डाल सकता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप ए पार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लेते हैं और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट दोनों कर लेते हैं तो आप कहते हैं जी हमारे जो दो लॉन्ग है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं है, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को टच कर लिया हुआ है और इन 3 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन चेक होगा और जिनमें नंबर ज़्यादा होंगे सिर्फ वो ही आपको दिया जाएंगे। तो लिहाजा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया है तो इसी का ही आपको बी पार्ट करना होगा और अगर क्वेश्चन नंबर 6 का आपने बी पार्ट किया है तो इसी का आपको ए पार्ट भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का कर ले तो समझे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तो मेरे पास 9th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024।